गंडई नगर पंचायत अध्यक्ष व पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव। जी हां, इस दौरान उन्होंने नेशनल रिपोर्टर राशिद जमाल सिद्दीकी से खास बातचीत में कांग्रेस की हार के कारणों पर खुलकर चर्चा की। सिंहदेव ने माना कि ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी को कड़ी चुनौती मिली, जिससे सत्ता में वापसी नहीं हो पाई। उन्होंने हार के पीछे की वजहों और आगे की रणनीति पर विस्तार से अपनी बात रखी है। नेशनल न्यूज चैनल से नेशनल रिपोर्टर राशिद जमाल सिद्दीकी आज मेरे साथ छत्तीसगढ़ की एक मशहूर हस्ती जो छत्तीसगढ़ सरकार कांग्रेस की थी, उसमें डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री पद में थे टीएस सिंहदेव, जिनको प्यार से छत्तीसगढ़ के लोग टीएस बाबा के नाम से जानते हैं और टीएस बाबा ही के नाम से इनको कहा जाता है। और बहुत बेबाक टीएस बाबा के बारे में मैंने भी बहुत से इंटरव्यू देखे हैं कि बहुत बेबाक, सरकार में रहने के बाद भी आप बेबाक बोलते थे और हर सवालों का जवाब भी बहुत शानदार देते थे। आज एक मुलाकात टीएस बाबा के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। पीसीसी अध्यक्ष का काफ़ी चर्चा चल रहा है, लोगों की मांग भी है कि टीएस सिंहदेव जी को पीसीसी का अध्यक्ष बनाया जाए। इसके लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा कि आप बनने को। चर्चा के लिए बधाई मत दीजिए, नहीं तो मुख्यमंत्री जैसा मत हो जाए। राइट ही ना है। कभी कोई जवाबदारी ऐसी मिली तो साथ में सबके निभाने की भरपूर कोशिश करेंगे। जब ऐसी चर्चा उठती है तो नाम भी उठ जाते हैं, कौन हो सकते हैं, कौन हो सकते हैं। मीडिया में भी कौतूहल रहता है, एक उत्सुकता रहती है, दर्शकों तक भी बात पहुंचाने की मंशा रहती है, तो उसमें हम सब लौटा जाते हैं। नहीं, ज्यादातर मैं तो छत्तीसगढ़ में खासतौर से कांग्रेस के जो भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, ये उनकी मांग है और बहुत लोगों से मेरी मुलाकात हुई, इस बारे में चर्चा हुई। इसलिए मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है, खुशी की बात है, लेकिन ये पार्टी हाईकमांड हमेशा ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण जवाबदारियों के संदर्भ में निर्णय करती है, वो फैसला करेगी। नहीं, राहुल गांधी जी तो अभी जो गुजरात दौरे में हैं, बाकी जगह हैं, उनका तो साफ कहना है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भाजपा के लोग घुसे हुए हैं, जिनको तत्काल कांग्रेस से बाहर किया जाए। अभी गुजरात में उन्होंने ये बातों को किया है। ये बातें कभी उठती हैं, समय समय पर उठती रही हैं, और उनके संज्ञान में अगर ऐसी कोई बातें आई होंगी तो जरूर उस पर गंभीरता से विचार करके, खड़गे जी हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, वरिष्ठतम नेतृत्व है, तो इस पर विचार करके निर्णय करेंगे। एक सबसे अहम बात कहने जा रहा हूं आपसे कि ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस का जो एक वर्चस्व था, ग्रामीण क्षेत्र से कांग्रेस हमेशा जीत के आती थी, मगर क्या ऐसा आया कि जिला पंचायत, जनपद में पूरा मतलब कांग्रेस पूरी साफ हो गई एक तरीके से। ग्रामीण क्षेत्र में वर्चस्व की बात अगर आप कहें तो विधानसभा चुनाव को अगर आप देखिए, लगभग आधा क्षेत्र छत्तीसगढ़ का 90 जो विधानसभाएं हैं, 46 विधानसभाएं हैं आदिवासी अंचल, बस्तर और सरगुजा संभाग की 26 सीटें और 20 सीटें शहरी क्षेत्र जी, ये हो गई 46। शेष जो मैदानी इलाका हम कहते हैं, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ का जो कहलाता है, इसकी 44 सीटें। तो इन 44 सीटों में 2018 के चुनाव में 27 कांग्रेस के विधायक जीते। जब कांग्रेस की सरकार नहीं आई तो इन 44 सीटों में 28 कांग्रेस के विधायक जीते। तो ये ख्याल एक ऐसा आता है कि कांग्रेस हार गई तो गांव से भी हार गई, सब जगह से हार गई। तो संदर्भ वहां तक मैं इसलिए ले गया कि अभी 1.25 साल 1.5 साल पहले के ही चुनाव की बात है, उसमें कांग्रेस ने अच्छा किया। हम हारे तो उन ग्रामीण क्षेत्रों में जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है और जो शहरी क्षेत्र है। जब नगरीय निकायों के और पंचायती राज के चुनाव आते हैं तो इसमें दो बातें हमेशा बलवती रहती हैं। एक, उम्मीदवार, इसमें पार्टी से ज्यादा या कम से कम न्यूनतम पार्टी के बराबर महत्व उम्मीदवार का रहता है, चाहे वो पार्षद के लिए लड़ रहे हो, चाहे बीडीसी के लिए लड़ रहे हो, चाहे जिला पंचायत के लिए लड़ रहे हो। और उसके साथ में जो सत्ता में पार्टी रहती है उसका बहुत असर पड़ता है। कांग्रेस की सरकार थी तो 14 की 14 नगर निगम कांग्रेस को मिले। अभी भाजपा की सरकार है तो 10 के 10 नगर निगम
भाजपा को मिले। ग्रामीण क्षेत्र में भी आप उसी तरह से देखिएगा, जब कांग्रेस की सरकार थी तो ज्यादातर जीत कांग्रेस के पक्ष में गई। और कारण मुझे लगता है कि ये रहता है कि जो मतदाता है ये कांग्रेस और भाजपा का नहीं है। इसमें एक अंश कांग्रेस का है, एक अंश भाजपा का है, और एक बड़ा अंश ये किसी के साथ जिसकी सत्ता सरकार असंबद्ध नहीं, जिसका सरकार नहीं, वो असंबद्ध रहता है। वो परिस्थिति देख के अपने उनके विचार आते हैं, बहुत सारी बातों को ध्यान में रख के फिर निर्णय लेते हैं। वो पक्षीय पार्टी रही है जी, कांग्रेस रही है, भाजपा रही है, और 16 चुनावों में मेरे ख्याल से 10 या 11 कांग्रेस की सरकारें बनी हैं, 5 या 6 भाजपा की सरकारें बनी। वर्तमान 5 साल 15 साल के बाद कांग्रेस को 5 साल सरकार चलाए, और उसके बाद क्या ऐसा हुआ कि सत्ता सरकार से कांग्रेस बाहर? 18 में हमको लोगों का साथ मिला, उनका विश्वास था, 23 में हमने वो खोया। नहीं, खोने की वजह क्या थी? मतलब लोगों का विश्वास कांग्रेस के ऊपर से हट गया? मैंने 14 जीते थे, दोनों Somebody different. अपरिहार्य स्थिति है। दोनों सामान्य रूप से 14 की 14 सीटें किसी को भी, किसी पार्टी को जीत लेना, ये बहुत ही असामान्य परिस्थिति है। नहीं, 14 जब कांग्रेस जीती थी तो उस टाइम पे वहां पे एक नाम था मुख्यमंत्री का कि टीएस सीधे, और 2.5 साल के बाद या जो चुनाव हुआ था तो एक चेहरा था जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का, वो टीएस बाबा का था। वो तो बाद में हुआ कि भूपेश बघेल को बनाया गया, और किसका नाम आया, किसका नाम आया। ये 14 सीट ये वो थी। चुनाव के पहले हम कांग्रेस के जो सीनियर लीडर माने जाते हैं, हम लोग साथ बैठ के और स्ट्रैटेजी बनाते थे, कैसे काम करना है तय करते थे। बता दिया कि ये हमको ऐसी जानकारी पुख्ता सूत्रों से मिली है कि 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ है, और वो 2.5 साल ने हम लोग का पीछा 5 साल नहीं छोड़ा, और ये अभी बंद कमरे में 2.5 साल तय हुआ था आप लोगों का। अभी उसकी लेकिन आप भी दबे छुपे थोड़ा नाराजगी जाहिर करते बंद थे। कमरे में 2.5 साल जो तय हुआ था, ये बंद कमरे में हुआ था। तय हुआ कि नहीं, मगर ये अब मीडिया तक मतलब ये चर्चा चली आई। हाँ, वो मीडिया में पता नहीं कैसे ये हमको जानकारी लगी। चलो हो गया। मैं भी बैठता था, सत्यनारायण शर्मा जी भी बैठते थे, अकबर जी भी आया करते थे, धनेन्द्र साहू जी भी बैठा करते थे, और कुछ सीनियर साथी थे। और उसमें भी हम लोग इस बात की चर्चा करते थे कि देखिए, हम लोग को उस दलदल में नहीं फंसना है तो मुख्यमंत्री कौन है। हर क्षेत्र के लोग अपने से जुड़े हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो होने दीजिए। हम और आप परिपक्व राजनीति में हैं, और हम लोग जानते हैं कि हर दल में मुख्यमंत्री का चयन शीर्षस्थ हाईकमान करता है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे जी कांग्रेस पार्टी। तो यहाँ हमको उसमें नहीं फंसना है। जो हम लोग के नाम स्थानीय लेवल पे आते रहेंगे, आने दीजिए। तो वही रहता है कि सरगुजा में लोग आपकी सरगुजिया सरकार, तो बाकी छत्तीसगढ़ वाले मान जाएंगे क्या कि सरगुजा चलाएगा, लेकिन वहाँ असर 14 की 14 आई। तो वहाँ निश्चित रूप से एक माहौल बना था। और छत्तीसगढ़ का इलाका देखिए, कांग्रेस की गहरी जड़ों वाला इलाका रहा, परंपरागत। आजादी के बाद से आप देखिए, मध्य प्रदेश के समय देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें बनती थी, तो छत्तीसगढ़ के बहुत मत विधायकों का कांग्रेस को यहाँ से मिलता था, और उस आधार पे विशेष करके आदिवासी अंचल में कांग्रेस को ज्यादा सपोर्ट मिलता रहा। हम लोग भी उस आदिवासी अंचल से आते हैं। ऐसी भी स्थिति हमने देखी है कि सरगुजा अंचल की 10 सीटें उस समय रहा करती थी, उसमें 9 कांग्रेस जीता करती थी। आप पूछे जो छत्तीसगढ़ के अंदर जो कांग्रेस के हालात हैं, या पूरे देश में जहाँ भी चुनाव हो रहा है, कांग्रेस का आगमन देखना, तो छत्तीसगढ़ में खास तौर से क्या स्थिति रहेगी आने वाले 2029 में चुनाव होना है, तो कांग्रेस की क्या स्थिति? आजादी के आंदोलन में कांग्रेस आगे रही थी, और स्वाभाविक है कि आजादी के आंदोलन के बाद कांग्रेस पार्टी को देश के नागरिकों का भरपूर साथ सहयोग मिला, और कांग्रेस की सरकारें बनती रही। फिर एक समय हमने 1977 के दरमियान देखा कि संविध सरकारें बनने लगी, मिली जुली सरकारें बनने लगी, और कांग्रेस की सरकार हारी, इंदिरा जी हारी। उत्तरी भारत में केवल 2 सीट कांग्रेस जीती, दक्षिणी भारत में उस चुनाव में और सीटें आई थी, लेकिन कुल मिला के 125-150 के आसपास कांग्रेस की सीटें थी। और तब से आज तक 1900
विभाग के लिए जो दवाई की आवश्यकता होगी उसके लिए ये मेडिकल कॉर्पोरेशन बनाया जाएगा और मेडिकल कॉर्पोरेशन के माध्यम से खरीदी होगी ताकि एक जवाबदेही और पारदर्शिता रहेगी और गुणवत्ता की एक रूपता रहेगी। आपको एक्सरे की मशीन खरीदनी है, किस कंपनी की खरीदिएगा? गंडई में किस कंपनी की खरीदिएगा? खैरागढ़ में किस कंपनी की खरीदिएगा? छुई खदान में किस कंपनी की खरीदिएगा? और बाकी जो 250 180 190 CHC है पूरे प्रदेश में, उसमें कौन कौन सी कंपनी की खरीदी? इस सोच को लेके मेडिकल कॉर्पोरेशन बनाया गया कि इसकी खरीदी वहां होगी, गुणवत्ता का एक चेक्स का सिस्टम बनाया जाएगा और पारदर्शिता इसमें रहेगी कि सबको मालूम रहेगा कि किस रेट में खरीदा गया। अब उस रेट में खरीदी में अगर प्रक्रिया में कोई अंतर आता है तो आप जवाबदेही फिर तय करिए। दूसरा, खरीदी कैसे की जाएगी? डिमांड प्रस्तुत होगा कि हमको ये चीज की आवश्यकता है, तो आप कहोगे कि हमको ये चीज चाहिए, CGMSE उसको खरीद के देगी, CGMSE को पैसा दिया जाएगा तो CGMSE खरीदी करेगी। अब जो खरीदी हुई वो किस परिस्थिति में हुई? आपने करंट टॉपिक पूछा जो कम लोग पूछते हैं, तो मैं थोड़ा विस्तार से मेरे को जो जानकारी है वो मैं दे रहा हूँ कि हम वहां पर खरीदेंगे, सुकमा के कहेंगे हम खरीदेंगे, कुंटा के कहेंगे कि हम खरीदेंगे। यानी छत्तीसगढ़ के अगर मान लीजिए कि 250 CHC है, मैं मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल की बात नहीं कर रहा, PHC की बात नहीं कर रहा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की, तो इनमें दवाई कौन खरीदेगा? पहले जो व्यवस्था थी ये सब पैसा बजट का उन लोग को दे दिया जाता था, उन लोग खरीदी करते थे। तो ये पाया गया कि एक रूपता नहीं है। आप मलेरिया की दवाई खरीदेंगे, कौन सी कंपनी की खरीदेंगे, किस रेट में खरीदेंगे? खैरागढ़ वाले किस रेट में खरीदेंगे? छुई खदान वाले किस रेट में खरीदेंगे? किस कंपनी का खरीदेंगे? कोई एक रूपता नहीं थी, कोई क्वालिटी चेक डायरेक्टली नहीं था। तो ये सारी बातों की व्यवस्था बनाने के लिए जिन लोगों ने इसके बारे में विचार किया, उनने कहा कि नहीं, सामान्य रूप से जो उनको ऑर्डर दिया जाता है तो वो RC करते हैं, जिसको कहते हैं रेट कॉन्ट्रैक्ट। खरीदी सीधे नहीं होती है, पहले रेट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है और फिर जैसे जैसे आवश्यकताएं आती हैं विभिन्न इकाइयों की, स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न इकाइयों की, PHC की होगी, CHC की होगी, जिला इकाई की होगी, मेडिकल कॉलेज की होगी, तो जब मांग जाती है तो उस रेट कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर PO दिया जाता है, परचेस ऑर्डर दिया जाता है और फिर खरीदी होती है। अब परचेस ऑर्डर कैसे देना है? आपके पास पैसा पहुंचा कि नहीं? पैसा आया कि गंडई CHC को 2 करोड़ की दवाई चाहिए, तो 2 करोड़ की दवाई का आपने ऑर्डर वहां पर भेज दिया, पैसा पहुंचा कि नहीं? अगर पैसा नहीं पहुंचा और मेडिकल कॉर्पोरेशन ने खरीदी कर ली तो पैसा कौन देगा? तो सिस्टम यही बना हुआ था मेरी जानकारी में, जब मैं मंत्री की जवाबदारी निभा रहा था, कि उनको ये स्पष्ट था मेडिकल कॉर्पोरेशन को कि आप वही खरीदी करेंगे जिसका पैसा आपके पास पहुंच गया। उन लोग भी यही कहते थे कि हम वो खरीदी नहीं करेंगे कि जो हमने खरीद लिया और पता चला हमारे पास पैसा नहीं है पटाने को। तो इसमें अंतर कहां पर आया? दूसरा भी बात आ रही है कि 90% पैसा CGMSE को दिया जाता था खरीदी करने के लिए। ये व्यवस्था बनाई गई थी कि आपातकाल में गंडई में CHC में अभी मरीज आ गया, दवाई नहीं है और उनको दवाई चाहिए, आपात सिस्टम को तोड़ना नहीं है कि सब अपना अपना खरीदी करने लगे। तत्काल अभी आपको जरूरत है, कोई हार्ट पेशेंट आ गया मान लीजिए, या पागल कुत्ते ने काट लिया, आपके पास इंजेक्शन नहीं है, सांप ने काट लिया, आपके पास इंजेक्शन नहीं है, तो आप रुकेंगे क्या दवाई आने के लिए? तब तक तो मर जाएगा। तो आपके पास ये राशि है, आप खरीदी कर लो। दूसरा कि जो 90% बजट का पैसा CGMSE के पास दिया जाता था, अगर CGMSE खरीदी नहीं कर पा रही टाइम से और गंडई CHC को, खैरागढ़ जिला अस्पताल को दवाई की आवश्यकता है और पैसा है वहां पर और वो खरीदी करके सामान नहीं दे पा रहे, तो यहाँ से फिर चिट्ठी जाती थी कि वो पैसा आप खरीदी नहीं कर पा रहे हो, आपको कितना टाइम लगेगा दवाई पहुंचाने में? 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 4 महीना? तो हम 4 महीना नहीं रुक सकते, वो पैसा वापस करिए। उतना पैसा वापस आता था और फिर डिसेंट्रलाइज खरीदी होती थी। ये उसमें सिस्टम था। अब इस सिस्टम में कमी कहाँ है? अभी आरोप जो मैं विधानसभा में सुन रहा था कि 1 रुपए की दवाई को 100 रुपए में खरीद लिया। जी, ये मुझे तो असंभव सा लगता है, लेकिन अगर कंपनी है, एक कंपनी का नाम आ रहा है, मोक्षित करके कोई कंपनी है, और
उस कंपनी की मशीन को खरीदने का ऑर्डर रमन सिंह जी के समय जो स्वास्थ्य विभाग में मंत्री थे उनके टाइम में ऑर्डर दिया गया था। उस मशीन में अंतर क्या है या विशेषता क्या है या दुर्बलता क्या है या क्षमता क्या है। मशीनें आजकल दो प्रकार की आ रही हैं, एक क्लोज्ड एंडेड कहा जाता है, एक ओपन एंडेड कहा जाता है। क्लोज्ड एंडेड क्या है कि वो मशीन जिसमें दवाई या उपकरण या रिएजेंट जो लगेंगे वो उसी कंपनी के होंगे जिसने मशीन सप्लाई की। दूसरा अगर लेंगे तो मशीन के टेंडर देने के समय में लिखा रहता है कि मशीन खराब होगी तो हमारी जवाबदारी नहीं है, और फिर उसको रिकैलिब्रेट करना पड़ता है उस मशीन को, तब कोई दूसरा रिएजेंट आप लगा सकते हो। और दूसरा होता है ओपन एंडेड मशीन कि उसमें किसी भी कंपनी का रिएजेंट आप लगा सकते हो। तो ये जो मशीनें हैं इस कंपनी के संदर्भ में कहते हैं कि ये एक सप्लायर, पूरे इंडिया के एक सप्लायर है जर्मन की मशीन, तो उसका जो रेट होगा ये तो घोषित रेट होगा। आपको एक पानी का टंकी रखी हुई है, यहाँ पर कैस्केट रखा हुआ है, पंखा लगा हुआ है, कौन सी कंपनी का है? मान लीजिए बजाज कंपनी का। तो बजाज कंपनी का ये पंखे का जो मॉडल है इसका रेट क्या है, तो उनकी प्राइस लिस्ट है। ये तो आप प्राइस लिस्ट से मिला के देख सकते हो कि भाई इस कंपनी के इस मॉडल की कीमत क्या है। अगर इस कंपनी की मॉडल की कीमत 1 रुपए है और आपने 100 रुपए में खरीद लिया तो आपने बड़ी अनियमितता की। ये तो ओपन है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ रूप देके इनका संचालन किया जाए, क्योंकि सरकार विद्युत विभाग को ढूंढ नहीं चला पा रही। उसी सोच में पूरे देश में एक एक करके हर राज्य ने मेडिकल कॉर्पोरेशन की पद्धति अपना ली। ये जितने मेडिकल कॉर्पोरेशन हैं ये पृथक से काम करते हैं, विभाग के तहत काम नहीं करते, यानी उसकी फाइल विभाग में नहीं आती। ये सवाल उन्होंने मंत्री जी से पूछा, जी आप मेरे से पूछ रहे हैं, तो मंत्री जी ने क्या जवाब दिया मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक तो उनको ये जानकारी देनी चाहिए कि जो मेडिकल कॉर्पोरेशन है इसके एमडी गवर्नमेंट नियुक्त करते हैं। ये 100% गवर्नमेंट का शेयर इसमें है, छत्तीसगढ़ सरकार का शेयर है, और वरिष्ठ अधिकारियों का एक पैनल बना हुआ है, अलग अलग विभाग से चुनिंदा सीनियर अधिकारी हैं, वो इसके बोर्ड में बैठ के और सारी गतिविधियों का संचालन करते हैं। तो पहली चीज मेडिकल कॉर्पोरेशन और मेडिकल डिपार्टमेंट ये अलग दो इकाइयां हैं, ये मंत्री जी को भी स्पष्ट करना चाहिए था। दूसरा, ये मेडिकल कॉर्पोरेशन बना क्यों, खरीदी कैसे होती है, आपको दवाई चाहिए, आपको उपकरण चाहिए, तो गंडई में जो सीएचसी आपकी बनी हुई है, यहाँ के जो आपके अधिकारी होंगे, स्वास्थ्य अधिकारी होंगे, वो कहेंगे कि हम ये दवाई खरीदेंगे। खैरागढ़ के कहेंगे कि हम मौजूद थे जिनसे हुई और सारे सवालों का बहुत अच्छा जवाब दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।